हेलो डियर फ्रेंड्स, क्लास 10th आरबीएससी के अंदर चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है। बोर्ड एग्जाम में इसमें एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। बोर्ड एग्जाम में आरबीएससी में इसमें 6 मार्क्स क्वेश्चन होता है। 2 वेरिएबल की इक्वेशन होगी, 2 इक्वेशन होगी, इसको अपन को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना होता है। एग्जाम में अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स का होता है। ओके, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लेना, एक तो 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, और मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के अंदर। अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, सॉल्व करता हूं, बताता हूं कैसे क्या सॉल्व करना है अपन को। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरे पास 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। इसको मैं कैसे सोल्व करता हूं, यहां से इसको ग्राफिकल मेथड सोल्व करने के लिए x इक्वल टू क्या होगा, एक वैल्यू निकालनी है, होगा 6 - 3y। ओके, यहां से x निकालो या y निकालो, बात एक ही है। यहां से x निकालो बात y निकालो, बात एक ही है। तो x अगर y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अगर y की जगह 1 पुट करता हूं तो x की वैल्यू होगी 6 - 3 क्या होगा 3। ओके, अगर y की वैल्यू मैं क्या पुट करता हूं, 2 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या होगी 6 और 3 जा 2 क्या होगा 6, तो क्या होगा 0। तो इस टाइप से एक टेबल प्रिपेयर कर लेता हूं, टेबल बन जाएगी। ध्यान देना, यहां पे x यहां पे y। ओके, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या होगी 6, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या होगी 3, y की वैल्यू क्या होगी 2, x की वैल्यू क्या होगी 0। एक इक्वेशन इससे कंप्लीट होगी। ओके, सेकंड देखते हैं अपन सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन अपने पास क्या है, 2x + 3y = 12। 2x + 3y = 12। यहां से भी अपन x निकाले या y निकाले, बात एक ही है। तो यहां से हो जाएगा 2x = 12 - 3y। तो x = क्या होगा 12 - 3y/2। ओके, y की वो वैल्यू पुटअप करनी है जिससे इससे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन, 0 पुट किया। अगर y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। ओके, y की वैल्यू ध्यान देना, या 1 पुट नहीं करेंगे क्योंकि 12 - 3 क्या होगा 9, और 9/2 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 2 पुट कर दो। तो x क्या आएगा 12 - 6, 6 और 6/2। यहां अगर 3 जा 2 क्या होगा 6, तो 12 में से 6 गया 6 और 6/2 क्या हो गया 3। ओके, इस टाइप से और वैल्यू रख दो। तो यहां हो गया y = 3 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 3 का होगा 9 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 4 पुट करेंगे 4। तो y की वैल्यू क्या हो गई 4। तो x = 3 जा 4 क्या होगा 12, 12 - 12 क्या होगा 0। ध्यान देने वाली बात है। तो यहां से दूसरी टेबल बन जाएगी x और y। ओके, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अपने पास ऐसा 80% 90% चांस ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जब दो लाइन आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अगर इन दोनों टेबल्स में ऐसी कोई वैल्यू सेम आ जाए, ऐसी कोई वैल्यू सेम आ जाए, तो अपन को समझ लेना है कि अपनी जो टेबल बनी हुई एक तो राइट बन गई है और क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे मिल गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ 80% क्वेश्चन ये पता जाएगा कि दोनों में क्या हो गई, दोनों वैल्यू का सेम आएगी, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देखते हैं अपन ध्यान से। ग्राफ बनाते हैं, ये जो वर्ग है वो उसमें करना है अपन को ग्राफिकल। तो ये हो गया x, ये हो गया x', ये हो गया y और ये क्या हो गया y'। ओके, अब जो इंटरवल है वो इसके डिजिट्स के हिसाब से लेना है। तो यहां देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1, ये हो गया 0 0। ओके, सारी पॉजिटिव है तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ग्राफ में तो अपने पास ये डिजिट डिफरेंस होता है वो सेम होता है, गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन ले लेते हैं। यहाँ पे अपन खुद को रेफर करना पड़ता है। ओके, तो यहां देखो सबसे पहले 6, 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 फर्स्ट टेबल के लिए। तो 6, 0 ये पॉइंट आ गया।
क्या पॉइंट आ गया 6,0। सेकंड x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया 3,1। ओके x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 0,2 ये रहा पॉइंट, तो ये लाइन स्ट्रेट ऐसे आएगी, ये हो गया x। सेम दूसरी लाइन है 6,0 ये रहा 6,0। ओके 3,2 x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, तो ये वाला हो गया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ये लो 3 को इसको लिख दो यहाँ पे 3,1 और ये होगा 3,2। 0,4 तो 0,4 ये पॉइंट हो गया 0,4, तो इसको क्या कर दोगे अपन ज्वाइन कर देंगे। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे कर रही है 6,0 पे, 6,0 पे करें तो x की वैल्यू क्या हो गई 6 और y की वैल्यू क्या हो गई 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई 0, तो ये अपना क्या था आंसर आना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, टू इक्वेशन गिवन है, ग्राफिकल मेथड से इनको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले अपन को इस इक्वेशन में या तो x फाइंड आउट करो या y, तो x की वैल्यू निकालेंगे 3x क्या होगा 12 माइनस 2y। ओके तो x इक्वल टू क्या होगा 12 माइनस 2y अपॉन 3। अब इसके लिए टेबल बनाते हैं। सबसे पहले यहां y इक्वल टू मैंने पुट किया 0, तो 12 अपॉन 3 क्या हो गया x की वैल्यू क्या हो गई 4। ओके यहां y की वैल्यू 1 पुट करूंगा, क्योंकि y की वैल्यू अगर 1 पुट करूंगा तो 12 माइनस 2 कितना होगा 10, 10 अपॉन 3 डिवाइड नहीं होता है, इसलिए y की वैल्यू क्या पुट करूंगा 2 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा तो क्या पुट करूंगा 2, तो 12 माइनस 4 क्या होगा 8 अपॉन 3, ये भी नहीं होगा, तो y की वैल्यू क्या पुट करूंगा 3 पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना हो गया 6 अपॉन 2, 3 क्या हो गया 2। ओके इसके बाद में और देख लो y की वैल्यू 4 पुट नहीं कर सकते, 5 पुट नहीं कर सकते, 6 वैसे दो वैल्यू बहुत होती है, तो यहां पे क्या हो गया 6, तो 6 क्या हो गया 6 पुट गया, तो क्या हो गया 12 माइनस 12 क्या हो गया 0। तो ध्यान देना ये बना लिखे x y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या हो गई 4, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू क्या हो गई 2, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू क्या हो गई 0। सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन में करना है अपन को। यहां पे अगर देखते हैं तो क्या होगा 5x, ये प्लस का उधर इसका हो गया माइनस का प्लस 4, x इक्वल टू क्या हो गया 2y प्लस 4 अपॉन 5। अपन को y की वो वैल्यू पुट करना है जो एग्जैक्ट 5 से डिवाइड हो जाए। ओके सबसे पहले अपन 0 लेंगे तो 4 अपॉन 5 डिवाइड नहीं होगा, फिर 1 पे भी नहीं होगा, फिर 2 लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 क्या होगा 8, ये भी नहीं होगा, तो मैं y की वैल्यू क्या लूंगा 3, तो क्या होगा 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 क्या होगा 10, और 10 अपॉन 2 क्या होता है 5 क्या होता है 2। ओके इसके बाद देखो ध्यान से, या अगर मैं माइनस इसको 0 बनाने के लिए क्या ले रहा हूं -2, -2 होगा तो x की वैल्यू क्या हो गई -4 प्लस 4 अपॉन 5 इक्वल टू 0, ये हो गया। और इसमें से वैल्यू ले लो जिसको अपन सोल्व कर सकते हैं, बाकी दो वैल्यू अगर इसमें कॉमन बात यह है कि यहां पे देखो 3,2, तो यहां पे x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 3, मतलब दोनों में क्या आ रहा है कॉमन पॉइंट आ रहा है, और कॉमन पॉइंट आ रहा है तो ग्राफ के मेथड से क्वेश्चन क्या हो सकता है राइट हो जाएगा। देखो ध्यान से दूसरी टेबल बना लो भले, तो ये x हो गया ये y हो गया, यहां y की वैल्यू कितनी हो गई 3, x की वैल्यू क्या हो गई 2, यहां y की वैल्यू क्या हो गई -2, x की वैल्यू क्या हो गई 0। देख लो ध्यान से दोनों टेबल में कॉमन वैल्यू आ गई 2,3, 2,3, मतलब क्वेश्चन यहां समझ में आ गया कि अपना क्वेश्चन क्या है राइट किया है अपन ने। तो इसको ग्राफ से कैसे शो करते हैं वो देखो ध्यान से। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है 6 तक है, तो ध्यान देना ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो गया y डैश, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, कम से कम 2-4 क्वेश्चन अगर ग्राफ पेपर में सोल्व करके प्रैक्टिस करेंगे तो बेस्ट रहेगा अपने लिए, क्योंकि वहां बोर्ड एग्जाम में अपन को ग्राफ मिलेगा और ग्राफ पेपर में ही आपको सोल्व करना है, जिससे अपनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये अपन को रफ कॉपी में नहीं करना, ग्राफ पेपर में ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो x की वैल्यू 4, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले 4,0, तो ये क्या हो गया 4,0, 2,3 x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, ये 1 2 3 4, x की वैल्यू 2, y वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 2 ये हो गई
और y की वैल्यू क्या हो गई 3, तो 2,3। नेक्स्ट y की वैल्यू 6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे 5 और 6, 5 और 6। इसको अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ले लो आप, इसको इस लाइन को दिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको ऐसे ले लेंगे अपन, क्योंकि अपन तो रफली बना रहे हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 6, तो यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6। तो देखो ध्यान से, ये 4,0 हो गया 2,3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, 2,3। नेक्स्ट 6, तो ये क्या हो गया 0,6, ये पॉइंट आ गया, तो ये लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, इसके बाद में यहाँ पे देखो 2,3 तो मैच कर रहा है ये रहा, पर यहाँ y की वैल्यू -2 तो यहाँ -1 हो गई और यहाँ -2, तो ये क्या हो गया 0,-2 पॉइंट, तो ये लाइन हो गई। तो इनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करेंगे तो ये बन गया। मतलब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन किस पे इंटरसेक्ट कर रही है 2,3 पे, तो पहला कोऑर्डिनेट x का क्या हो गया 2 और y का क्या हो गया 3। इस टाइप से अपन ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर इनइक्वालिटीज का होता है, ध्यान देना, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये होता है लेस देन इक्वल्स टू। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, मतलब इससे ये वैल्यू जैसे मान लो 3, इसके x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं लेस देन छोटा, और इसको ग्रेटर देन बड़ा मेजर। तो इस टाइप के लीनियर इनइक्वालिटीज का होता है, इसका अपन कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो लीनियर इनइक्वालिटीज को चेंज ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में से करोगे तो 3x 2x + 3y = 3। ओके, सेम प्रोसेस यहां पे भी x निकालो या y निकालो। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा 3 - 3y, तो x = क्या होगा 3 - 3y/2। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, y की जगह पुट किया मैंने 1 पुट किया, y की जगह पुट किया 1, तो 3 - 3 क्या हो गया 0, x की वैल्यू क्या हो गई 0। ओके, ऐसे ही अपन ने क्या पुट किया, सबसे पहले इस टाइप से वैल्यू पुट करो। मान लो अपन ने 2 पुट कर दिया, y की वैल्यू क्या पुट कर दी 2, तो क्या हुआ x की वैल्यू क्या हो गई 2 पुट किया, तो 3 - 6 ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन क्या करना पड़ेगा 3 पुट करना पड़ेगा। तो 3 - 3 क्या हो गया 9, तो क्या हो गया -6 अपॉन क्या हो गया 2, तो क्या हो गया -3। ओके, और नेगेटिव वैल्यू रख लो जिससे अपने को और समझ में आ जाए। तो -3 रख के देख लो, -3 तो क्या होगा -3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 × -3/2। ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 3 क्या होगा 12, 12/2 क्या होगा 6। तो अपने पास एक टेबल बन जाएगी, इसको एक टेबल बना लो अपने पास यहाँ पे एक छोटी समझने के लिए। ये x ये y। ओके, तो यहां अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या हो गई 0, अगर y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है 3 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई -3। ओके, y की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू क्या है -3, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। तो अपन इसे ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए इसको मैं रफ कर देता हूं 1 मिनट के लिए। तो ये देखना, टेबल अपने पास बनी गई है। ये x हो गया, ये x डेस हो गया, ये y हो गया, और ये क्या हो गया y डेस। ओके, सबसे पहले यहां पे इसको लो 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले x की वैल्यू तो 0, यहाँ y की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो y के लिए आओगे 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले y x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1, तो 1 यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6, ये होता है ओरिजिन 0 0। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू ये रहा, पॉइंट ये आ गया 0,1। सेकेंड है x की वैल्यू -3, x की वैल्यू यहाँ पे मान लो ये हो गया -1, ये हो गया -2, और ये क्या हो गया -3। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई -3 और y की वैल्यू क्या हो गई 3, तो -3,3 ये पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट ये हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं 6 और यहाँ y की वैल्यू -3,
तो ये हो गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, तो इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पे, तो क्या हो गया 6, -3। इस लाइन को ड्रॉ करो, तो ध्यान देखो ये लाइन ऐसे बनेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको सैडेड रीजन किधर होगा, ये इस ओरिजिन के बाहर होगा या ओरिजिन के इधर होगा। सबसे पहले जो लाइन है वो देखो ध्यान से, 2x + 3y > 3। हमेशा इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है उसको अपन x की वैल्यू भी 0 पुट करना है, y की वैल्यू भी 0। अगर उस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है पॉइंट, इस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, तो जो सैडेड रीजन होता है वो ओरिजिन की तरफ होता है, और अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो वो ओरिजिन से क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। किसको पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करता, 0 को। तो ध्यान से देखो 0 + 0, ये बात ट्रू है या फॉल्स है कि 0 3 से ग्रेटर देन होता है, ये बात बिल्कुल फॉल्स है, ट्रू नहीं है। मतलब ये नहीं हो सकता कि 0 3 से ग्रेटर देन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका जो सैडेड रीजन होगा वो ओरिजिन से क्या आएगा, बाहर की तरफ। तो इसको पेंसिल से अपन ऐसे इस टाइप से अपन ड्रॉ कर देंगे सैडेड रीजन, इस टाइप से अपन इसको क्या कर देंगे, सैडेड रीजन को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस टाइप से क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज को क्या करेंगे, अपन इसे लिख देंगे x - y मॉडुलस = 3। ध्यान देना, जैसे इस मोड को उठाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस, तो x - y = क्या हो गया, +-3। ओके, तो ये यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गई, x - y = 3 हो गया एक तो, और एक क्या हो गया, x - y = -3। ये दो इक्वेशन आ गई। सेम दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सेम प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। x = क्या होगा, यहां से y + 3। ओके, इसकी टेबल बनाने के लिए y = क्या लोगे, 0, तो x = क्या आएगा, 3। ओके, y = क्या लोगे, अगर अपने पास 1 लेंगे तो x = क्या आएगा, 1 + 3 क्या होगा, 4। और कोई नेगेटिव ले लो, अगर x की वैल्यू y की वैल्यू अगर -1 2 जो भी ले दो, 1 ले लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 + 3 क्या आएगा, 2। तो ये क्या बन गया अपने पास, टेबल बन जाएगी यहाँ पे। ये क्या होगा x, ये क्या होगा y। ओके, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0, y की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3। y की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4। y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2, x की वैल्यू 2। सेम यहाँ पे लगा दो, x = y - 3। y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -3। y की वैल्यू क्या हो गई, 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 रखा तो -1। अगर y की वैल्यू अगर 3 रखा, 3 - 3 क्या हो गया, 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसकी भी एक टेबल बना लो अपने ध्यान से। तो ये हो गया x, ये क्या हो गया y। y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 0। ओके, तो अपन इसका कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। ये देखो, ये x, ये हो गया x बेस, ये y, ये हो गया y बेस। अब यहां से x की वैल्यू यहां तो हो गई 1, यहां हो गई 2, यहां हो गई 3, यहां हो गई 4, यहां हो गई -1, यहां हो गई -2, यहां हो गई -3, यहां हो गई -4। ओके, यहां हो गया 1, यहां हो गया 2, यहां हो गया 3, यहां हो गया 4। ओके, तो यहां हो गया x की वैल्यू, y की वैल्यू -1, -2, -3। अब देखते हैं ध्यान से, तो x की वैल्यू 3, 0, पहले तो क्या है, 3, 0, 3, 0, ये रहा 3, 0। फिर 4, 1, x की वैल्यू तो 4 है, y की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो क्या हो गया 4, 1। ये पॉइंट हो गया 4, 1। ओके, इसके बाद देखो ध्यान से, ये हो गया 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, तो ये हो गई, y की वैल्यू -1, तो ये हो गई। तो ये लाइन ऐसे आ रही है, इस टाइप से ड्रॉ हो रही है एकदम स्ट्रेट। ओके, ये हो गया। अब इसका बना लो, x की वैल्यू -3 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई, तो 3 ये रहा पॉइंट। इसके बाद में x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू -1 ये रही, और y की वैल्यू 2 ये रहा, -1, 2, 0,3 ये रहा, 0,3 ये रहा, 0,3 ये पॉइंट रहा। तो इसके बाद में देखो ध्यान से,
इसको ज्वाइन कर दो, ये इसको क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दो। अब अपन को देखना है दोनों लाइन अपने स्ट्रेट है, पैरेलल भी है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, तो इसका साइडेड रीजन क्या होगा देखते हैं अपन ध्यान से। सबसे पहले है x माइनस वाई लेस देन 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो ये बात क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्या हो गया, ट्रू। ट्रू है मतलब ये ओरिजिन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका जो साइडेड रीजन होगा इसका भी इधर होगा, इसका तो क्या होगा इधर, और इसका किसका होगा, ओरिजिन की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइडेड रीजन हो जाएगा। इसका ये क्या हो जाएगा, इसका ये साइडेड रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 3। या तो इसको ऐसे लिख दो, मॉडुलस x इक्वल टू क्या हो गया 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 3। ओके, x की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 3। तो यहां पे देखो, इसको टेबल में बनाना चाहो तो टेबल में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया x की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, या इसको डायरेक्ट अपन देख सकते हैं कि टेबल बनाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है अपन को। x के लिए तो क्या आ रही है प्लस 3, y के x के लिए क्या आ रही है माइनस 3। यहाँ पे देखो ये हो गया, ये x, ये x डेज, यहाँ x की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 2 होती है, यहाँ पे क्या होगा 3। तो यहाँ x इक्वल टू 3 हो गया, यहाँ x की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई 1। ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1, यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई माइनस 2, यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई माइनस 2। तो ये क्या हो गया x इक्वल टू 3, यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया x इक्वल टू माइनस 3, ये x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 3, ये x इक्वल टू क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया ओरिजिन, ये क्या हो गया ओरिजिन, ये हो गया y और y डेस। अब इसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, देखो ध्यान से। सबसे पहले बताऊं आपको, मोड x है लेस देन क्या है जी 3 है, बात ट्रू है क्योंकि x की जगह में क्या पुट किया 0 पुट करते हैं हमेशा। अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन की तरफ आता है, और सेटिस्फाई नहीं करता तो ओरिजिन से बाहर की तरफ होता है। तो देखो ध्यान से, ये क्या हो गया 0, बात ट्रू है या फॉल्स है, ये बात ट्रू है, क्यों है ट्रू, ट्रू। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, जो साइडेड रीजन होगा वो किसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, और इसका भी कितना होगा ओरिजिन की तरफ होगा। तो इसका साइडेड रीजन किसकी तरफ होगा, ओरिजिन। तो ये क्या आ गया इसका साइडेड रीजन। ऐसे अपन इसको साइडेड कर देंगे, तो इसका ये हो गया आंसर हो गया।